आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। कैसे कंप्लीट करूंगा ये? अगर ऐसे शाब्दिक आतंकवाद करेंगे तो शांति से बैठ तो जाएं, सुन तो लें। देखो अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य लगता है, आपका आतंक ये खत्म जय हो श्री गया राम ना? को भी घसीट के ले आपका आए। प्रोपेगेंडा हो गया, आप फैलाइए आतंक। मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, मैं आपके बीच में बोल रहा था, शांति से सुन लीजिए। अरे मामूली रिसर्चर है, देखिए, इन लोगों के फॉल्स स्कॉलर होंगे आप, डॉक्टर होंगे आप, चलो डिग्रीज आपके पास है, हमारे पास रिसर्चर संविधान के अलावा। चलो मैं चलो भैया, मदरसा के टीचर सुनो तो सही। चलो, अरे भैया इनको स्कॉलर बोल दिया तो ये नाराज हो गए। चलो ठीक है। अरे ठीक है भैया, ठीक है आप, अरे गलती हो गई, स्कॉलर बोल दिया भैया, मदरसा के टीचर सुन तो लो अब। अरे गलती हो गई, स्कॉलर बोल दिया मेरे मदरसा के टीचर। अरे मदरसा के टीचर को बोलो चिल्लाने से बंद करो। कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा है अमीश जी, खास तौर पर इस देश में कट्टर जो लोग हैं, जो कट्टरता फैलाते हैं, चाहे आपकी स्क्रीन पर बराबर में आपके बैठे हों, चाहे और बाकी दो लोग हों, ये लोग टीवी पर आकर और तमाम जगहों पर कहते हैं कि सेक्युलरिज्म देश में खत्म होता जा रहा है, सेक्युलरिज्म नहीं है। मैं आपको तरह की चीजें, मुझे तो वो इंटरव्यू याद आ गया आपका अबू आजमी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था, जब वो हिजाब को लेकर कह रहे थे कि सुनिए, अपने घर में अपनी ही बेटी के साथ रहना अकेले ठीक नहीं है, क्या पता कब शैतान सवार हो जाए। मतलब इतनी घिनौनी मानसिकता। आज शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसको तो पर्दे में रखना ही चाहिए। आप कैसे लोग हो, अपने परिवार से ही शुरू हो जाते हो और इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हो। आप एक चीज बताइए, 370 वो यहां तक नहीं रुकते, बच्ची कंट्रोल में रहे और हालात बिगड़े। हाँ। चले। किंतु 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और वो कहते हैं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संसाधन सभी के हैं। तो स्वाभाविक है डिबेट तो होगा ही। जिनको 70 वर्ष से आदत पड़ गई थी कि हमारी प्रायोरिटी है, अब अगर सबका साथ कह दिया गया, सबके साथ बांटना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। 2014 से पहले राम मंदिर के विषय में हिम्मत किसी की हिम्मत जो डिबेट कर ले, सपने में भी हम संबित पात्रा और यहां बैठे कई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में कभी भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर बनेगा। स्वाभाविक है 2014 के बाद कोर्ट की रूलिंग आ गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं आए, तो होगा ही, डिस्कशन होगा। बताएंगे आतंकी और हिंदू पर भी बात करेंगे। संबित पात्रा, अब आपकी टर्न है, बोलिए संबित जी। देखिए अमीश भाई, इस देश में जब मुर्तजा पकड़ा जाता है तब आतंक का डेफिनेशन क्या है? क्या केवल हथियार पकड़ने से ही कोई आतंकवादी होता है, या मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करके कोई आतंकवादी बन सकता है? ये सारी नरेटिव, ये विमर्श चालू हो जाता है। मगर आप सोचिए, अगर ये मुर्तजा नहीं होता, इसका नाम कोई राम नारायण अग्रवाल होता, अभी तक यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते ये लोग कि देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में किस प्रकार से ये लोग मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मस्जिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बंदूक लेकर घुस गए हैं, हिंदू किस प्रकार से मुसलमान को मार रहे हैं, मुस्लिम लाइफ इज इन डेंजर। वो हमारी जो रायना आयूब बहन है ना, वो पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख के, हाँ वही पूरा हर जगह आर्टिकल लिख के, ओ मुस्लिम एंडेंजर्ड, मुस्लिम मर गए, मुस्लिमों को मार दिया, हर जगह शुरू हो गया। यहां मुर्तजा अटैक कर रहा है एक बहुत बड़े मंदिर के ऊपर, जिस मठ से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, और यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके नेता कहते हैं कि बीजेपी कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा है अमीश जी, खास तौर पर इस देश में कट्टर जो लोग हैं, जो कट्टरता फैलाते हैं, चाहे आपकी स्क्रीन पर बराबर में आपके बैठे हों, चाहे और बाकी दो लोग हों, ये लोग टीवी पर आकर और तमाम जगहों पर कहते हैं कि सेक्युलरिज्म देश में खत्म होता जा रहा है, सेक्युलरिज्म नहीं है। मैं आपको इंस्टेंसेस के साथ बताता हूं कि इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ कट्टर है, और इनको इसमें मदद की इस देश की तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आज मुर्तजा कहता है कि सीएए और एनआरसी का जो मसला था वो गलत था, उसका एजेंडा बनाया किसने? इन लोगों ने। इस टीवी पर जो 3-4 लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, सीएए एनआरसी में आज तक इस देश का कुछ नुकसान हुआ क्या? लेकिन सालों साल सड़कें बंद रखना, देश के खिलाफ नारेबाजी करना, देश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, चलिए छोड़ दीजिए, उससे आगे आते हैं। आप उसके बाद 3 तलाक ले लीजिए। 3 तलाक जब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए हटाया,
तो इस पूरे देश में हंगामा हुआ, संसद से लेकर सड़क तक सब लोगों ने कहा ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और तमाम तरह की चीजें। मुझे तो वो इंटरव्यू याद आ गया आपका अबू आजमी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था जब वो हिजाब को लेकर कह रहे थे कि सुनिए, अपने घर में अपनी ही बेटी के साथ रहना अकेले ठीक नहीं है, क्या पता कब शैतान सवार हो जाए। मतलब इतनी घिनौनी मानसिकता। आज शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसको तो पर्दे में रखना ही चाहिए। आप कैसे लोग हो, अपने परिवार से ही शुरू हो जाते हो और इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हो। आप एक चीज बताइए, 370 वो यहां तक नहीं रुकते, बच्ची कंट्रोल में रहे और हालात बिगड़े। हाँ, उसके अलावा 370 में कश्मीर आज कितना शांत है, लेकिन इस जमात में से जो टीवी पर है और जो इसको बैकअप में सपोर्ट करती है कांग्रेस, किसी एक ने कहा क्या कि नहीं वो बेहतर है। आज जब चीजें बेहतर है। और लास्ट एक और पॉइंट में कहना चाहूंगा, जिस जाकिर नाइक की हम बात करते हैं, देश में क्या आतंक हो रहा है। आज ये मुर्तजा, उसको एक समय पे ये सारे बैठकर गुरुजी मानते थे, वो मुर्तजा आज जाकिर नाइक की सीढ़ियों से इंस्पायर है। और ये यहाँ कहते हैं कि कट्टरता नहीं, सेक्युलरिज्म। कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। अतिक रहमान जवाब के अतिक रहमान 30 सेकंड में। अतिक रहमान मेक योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। शिवम देन संबित पात्रा। अतिक रहमान जी, मैं वही तो बताना चाह रहा था अमीश जी कि हम आतंकी हैं, हमने पूरे देश में आतंक फैला रखा है। जब 50 गुंडे मुस्कान के ऊपर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो आतंक नहीं था। नहीं, कट्टर है आप, आतंक नहीं, कट्टर है सर, आप कट्टर है। अल जवाहिरी अल कायदा का जो चीफ कमांडर है, वो आज उस बेटी के लिए बात कर रहा है, वो अल कायदा वाले बात करेंगे। ये पाकिस्तान के आतंकवादी, ये टेररिस्ट संगठन के सरगना आज उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसी की तारीफ आप कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। शिवम लेकिन वही बात आतंकवादी की और वही बात इनकी के एक करके एक कंप्लीट क्यों नहीं करने दे रहे? अतिक रहमान बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। दारा सिंह ने जिंदा जला दिया ग्राम स्टीन्स को, उनके 2 यंग बच्चों के साथ। वो आतंक नहीं था। जब ओवैसी साहब ओथ लेने पार्लियामेंट में गए और उनको जय श्री राम के नारे लगाकर वो किया गया, वो आतंक नहीं था। आतंकी को अरे शुक्र मानिए जय श्री राम लगा रहे थे, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर लगा के बम नहीं फोड़ दिया। कैसे कंप्लीट करूंगा ये? अगर ऐसे शाब्दिक आतंकवाद करेंगे तो शांति से बैठ तो जाएं, सुन तो लें। देखो अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य लगता है, आपका आतंक ये जय श्री राम को भी घसीट के ले आए। प्रोपेगेंडा हो गया, आप फैलाइए आतंक। मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, मैं आपके बीच में बोल रहा था, शांति से सुन लीजिए। अरे मामूली रिसर्चर है, देखिए इन लोगों के फॉल्स स्कॉलर होंगे आप, डॉक्टर होंगे आप, चलो डिग्रीज आपके पास है, हमारे पास रिसर्चर संविधान के अलावा। चलो मैं रिसर्च चलो भैया, मदरसा के टीचर सुनो तो सही। चलो, अरे भैया इनको स्कॉलर बोल दिया तो ये नाराज हो गए। चलो ठीक है। अरे ठीक है भैया, ठीक है। आप, अरे गलती हो गई, स्कॉलर बोल दिया भैया, मदरसा के टीचर सुन तो लो अब। अरे गलती हो गई, स्कॉलर बोल दिया मेरे मदरसा के टीचर। अरे मदरसा के टीचर को बोलो चिल्लाने से बंद करो इनको। ये कैसा आदमी है, इसको स्कॉलर बोल दिया तो इतना गुस्सा हो रहा है। तो अमीश जी हतप्रभ रह गया। मैं कहता हूं कोई किसी भी धर्म के बारे में बोले वो गलत, लेकिन अल जवाहिरी जिस अलकायदा ने हिंदुस्तान के आसपास और हिंदुस्तान में इतने ब्लास्ट किए, हजारों लोग मार दिए, वो एक ऐसे व्यक्ति से उसका कंपैरिजन हो रहा है जिसके कहने से अभी तक शायद कोई मरा नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फिर भी सही कह रहा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं बगदादी का कंपैरिजन इस देश के किसी व्यक्ति से जिसने गन उठा ली। आपका तार्किक क्षमता इतनी गिर गई है क्या? और मैं फिर से यही कहता हूं, ये जो आप विंडो में देख रहे हैं और उस जैसे कुछ हजार लोग, ये वही लोग हैं जो आतंकवाद को लाइव सपोर्ट सिस्टम देते हैं। ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन के जनाजे के पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी के बाद इस देश में एक ऐसा कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं कि वो आतंकवादी नहीं, मसीहा था। है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ है। मैं बताता हूं साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। किंतु 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और वो कहते नहीं, सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संसाधन सभी के हैं, तो स्वाभाविक है डिबेट तो होगा ही। जिनको 70 वर्ष से आदत पड़ गई थी कि हमारी प्रायोरिटी है, अब अगर सबका साथ कह दिया गया, सबके साथ बांटना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। 2014 से पहले राम मंदिर के विषय में हिम्मत किसी की हिम्मत जो डिबेट कर ले, सपने में भी हम संबित पात्रा और यहां बैठे कई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में कभी भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर बनेगा। स्वाभाविक है 2014 के बाद कोर्ट की रूलिंग आ गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं आए, तो होगा ही, डिस्कशन होगा। 2014